आदरणीय किसान साथियों, जैसा कि आप पिछले 2-3 दिन से सुन रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से बॉर्डर खाली किए जा रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप समझिए। इस बात को हमारे को लगातार मीडिया के द्वारा दोषी बनाया जा रहा था लगातार 11 महीने से कि किसान बॉर्डर रोक के बैठे। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे खिलाफ एक PIL दाखिल की गई। वहाँ हमारे वकीलों ने जवाब दिया कि हमने बॉर्डर खाली छोड़ रखे, हमने रोक नहीं रखे। तो उसका एक गेम बना करके स्टेट गवर्नमेंट ने जवाब देना है, हमारी हरियाणा सरकार की कमेटी बन रही है उसने जवाब देना है। वो इस किस्म का एक माहौल बना रहे हैं कि जैसे बॉर्डर खाली करके कोई अलग तरह की स्थिति हो। साथियों, इसमें सबसे पहले मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहूँगा। इसमें पहली बात तो डरने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसे इमरजेंसी जैसी हालत कही जाए, मगर ये भी एक सच्चाई है कि बॉर्डरों के ऊपर किसान की संख्या भी सम्मानजनक होनी चाहिए। जी, जो साथी काम से निपट चुके हैं, हमारी उनसे प्रार्थना बॉर्डरों के ऊपर संख्या बढ़ाइए, मगर भय में आने की ज़रूरत नहीं है। हम अभी सिंगू बॉर्डर पर, यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है। रात को टिकरी की जो बात हुई थी, टिकरी में बात हुई थी मात्र 5 फुट का रास्ता खोलने की, वो उसको थोड़ा सा ज़्यादा करने लग गए। तो हमारे किसानों ने विरोध कर दिया कि ऐसी बात यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि आपको पता है हमने रास्ता तब तक खुला नहीं, उसके बावजूद भी हमारी 3 माँ बहनों को वहाँ एक ट्रक ने कुचल के उनको शहीद कर दिया। अगर डरने के बीचों बीच बड़े व्हीकल चलेंगे तो घटनाएं बढ़ेंगी। हमने रास्ता ना पहले रोका था ना आज रोक रखा, मगर हम जब तक हमारा फैसला सम्मानजनक तरीके से सरकार के साथ नहीं होता तब तक हमारे जो तंबू हैं वो नहीं हटेंगे कहीं भी। ये बिल्कुल क्लियर समझ लेना चाहिए सरकार को। उन तंबुओं में कोई भी छेड़खानी हमें बर्दाश्त नहीं है। एक विषय पंजाब की मीडिया में बड़ा चला हुआ है, सोशल मीडिया में। एक साथी ने तो फैसला सुना दिया। वो कहता है आपका दिवाली घर में मिलेगी, ताड़ियां बजा करके जाएंगे, जयकारे लगा के जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर को बीच में घुसा रहा है। मेरे भाई, हरियाणा में बहुत से साथी पूछ रहे हैं ये क्या ड्रामा है। भाई, हमने कैप्टन हमारे आंदोलन का नेता नहीं है, ना हमने ठेकेदार पाल रखा, ना हमने बिचौलिया ला रखा। और जो जिस साथी के पास, मुझे नहीं पता क्या सोर्स उस भाई के पास, या तो वो आए उठ करे। दूसरी बात, जिस किस्म की वो बात कर रहा है कि 3 कानूनों में से 2 रिपील होंगे, एक पे कमेटी बनेगी, MSP के ऊपर कमेटी बनेगी, कहां से आई आपके पास ये सूचना? पहले दिन से हमारा स्टैंड है कि हम MSP के ऊपर 1% भी नीचे आने वाले नहीं है। हमारा कोर इशू MSP के ऊपर खरीद की गारंटी का कानून है, जो पूरे देश का किसान एक मत से मांगता है, जो पूरे देश के किसान का अधिकार है। क्या समझते हैं आप कि इस तरह का माहौल बना करके किसानों को बरगलाया जा सकता है? मेरी प्रार्थना है सभी साथियों से, कृपया ऐसा माहौल ना बनाए। संयुक्त मोर्चे से किसी भी मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं आई कि सरकार के साथ कोई बात चल रही। अगर किसी साथी की कहीं से कोई बात वगैरह चल रही है तो उसके ऊपर मोर्चे में विचार आएगा, उसके बाद बात आएगी। समझौता तो बहुत दूर की बात है। ऐसा माहौल ना बनाया जाए कि किसान रिलैक्स होकर के घर बैठ जाए और बाद में यहाँ सरकार गेम खेले। तो इस किस्म की बात नहीं है। सभी किसान साथियों से मेरी प्रार्थना है, हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है जिस किस्म की मीडिया में बात चल रही। एक हरियाणा के अंदर एक माहौल बनाया जा रहा है कि 1 साल के ऊपर आंदोलन का कुछ होना चाहिए। हाँ, हम भी चाहते हैं आंदोलन मजबूती पकड़े, हम भी चाहते हैं कोई अच्छे एक्शन हो, मगर एक्शन के नाम पर हम किसी भी तरह के इस आंदोलन को बिखेरना नहीं चाहते। साथियों, बहुत से साथी
एक बात का बतंगड़ बनाने वाली बात करते हैं। किसी ने अगर पंजाब का चुनाव लड़ना लड़ सकता है जाकर के, उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना लड़ सकता है जाकर के। हम उनकी जल्दबाजी में अपने आंदोलन को खराब नहीं करेंगे। जिस समय आंदोलन के विषय में खुल के बताऊंगा थोड़ा सा। जिस दिन ये आंदोलन शुरू हुआ, हमारा मात्र 1.5 स्टेट का आंदोलन था, पूरे पंजाब का, आधा हरियाणा का। और उस दिन प्रधानमंत्री के किसी भी सवाल का जवाब देने की हिम्मत नहीं थी देश के अंदर। 11 महीने के आंदोलन ने आज इस देश के अंदर वो स्थिति पैदा कर दी। संयुक्त मोर्चा कहीं पर भी कॉल देता, पूरे देश के अंदर इंप्लीमेंट होती है। आज किसानों के, मजदूरों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं सरकार के पास। आज संयुक्त मोर्चा प्रधानमंत्री की सामने आंख से आंख मिलाकर के बात कर सकता है। आज प्रधानमंत्री को जल्दी है आंदोलन समाप्त करने की, हमें नहीं, क्योंकि हम 1 इंच भी नीचे नहीं आ सकते। हमने जो मांग रखी है पूरी सोच समझ के रखी है, एक भी नाजायज मांग नहीं है। बहुत से साथी इसको अलग दिशा में ले जाते हैं, कहते 11 महीने से बैठे नहीं, आंदोलन लड़ रहे हैं। अरे मेरे भाई, दिल्ली का हम जब हरियाणा के अंदर भाषण देते थे कहीं भी कि दिल्ली मान जा वरना तेरा नाक बंद कर देंगे, नाक बंद करे तो बैठे हैं। इससे बड़ा एक्शन भी समझते आपको? हाँ, इससे बड़े एक्शन की जरूरत होगी, वो भी लिया जाएगा, मगर गादड़ की तोड़ में बेर नहीं पा। क्या कर दे भाई, एक्शन लेगा संयुक्त मोर्चा लेगा, और संयुक्त मोर्चा सोच समझ के लेगा। और हमें पता है कि हमारे आंदोलन का इतना जबरदस्त विस्तार हो रहा है, हमारे आंदोलन का इतना इस देश के ऊपर असर हो रहा है। जिस उत्तर प्रदेश के अंदर विकल्प नहीं समझा जाता था भारतीय जनता पार्टी का, आज उत्तर प्रदेश की रिपोर्टें आ रही कि योगी हारने की कगार पर जा रहा है। जिस प्रधानमंत्री मोदी का आज से 7-8 साल पहले विकल्प का नाम लेते ही सारी मीडिया को सांप सूख जाता था कि नहीं, ये इस आदमी को कौन हरा सकता है, आज उसके चर्चे शुरू हो गए कि 2024 में मोदी नहीं आएगा। खुद अमित शाह ने कल बयान दिया है, अगर योगी नहीं तो मोदी नहीं। और हम गारंटी से कहते हैं अगर आंदोलन संपन्न हुआ उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले तो योगी नहीं होगा मेरे भाई, और योगी नहीं होगा तो मोदी भी नहीं होगा। इसलिए जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं होगा। मेरी सभी किसान साथियों से, पढ़े लिखे नौजवान साथियों से प्रार्थना है, कृपया समझे, इस आंदोलन का विस्तार हम हर घर तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। हम किसी तरह का भी ऐसा जोखिम नहीं लेना चाहते जिसमें हमारा आंदोलन जल्दबाजी में खराब हो जाए। ज्यादा आक्रामकता भी आंदोलन को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि सरकार चाहती है कि हमारे आंदोलन के अंदर वायलेंस हो, सरकार चाहती है हमारे आंदोलन के अंदर गर्म भाषण दिए जाए, सरकार चाहती है हमारे आंदोलन के अंदर धार्मिक नारे लगे, सरकार चाहती है हमारे आंदोलन के अंदर जातीय नारे लगे। हमने सरकार के ट्रैप में नहीं फंसना है। हमने बिल्कुल जिस तरह आंदोलन हमारा चल रहा है, जिस तरह मीटिंगों में फैसले होते हैं, बिल्कुल शांति प्रिय तरीके से इसी तरह आंदोलन को बढ़ाते रहिए। बहुत जल्दी बड़ी जीत आपके बीच में होगी। इन्हीं बातों के साथ कोई गलत बात लेकर माफी चाहूंगा, लेकिन साथियों पुनः प्रार्थना करके कि हमने अपने आंदोलन को बिल्कुल शांत में बनाए रखना है। रही बॉर्डरों की स्थिति, बॉर्डरों के ऊपर बिल्कुल शांति है, बिल्कुल शांति है, किसी तरह का भय में आने की जरूरत नहीं। हाँ, सम्मानजनक संख्या हमें जरूर बनानी पड़ेगी। धन्यवाद साथियों।